अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक चैप्टर था सीक्वेंस और समेशन, मतलब एक एक्सरसाइज थी 2.4, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज थी 2.4 सीक्वेंस एंड समेशन। तो मैंने सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर का बुक उठाया है सिंटैक्स का। उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर दिया है पिछले वीडियो में, अब 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर ए है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 -9 -3 इज 75। इस सीक्वेंस का 75 जो है वो कौन सा टर्म है, मतलब हमें क्या करना है, इसमें जस्ट एन की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं इसको साइड करने लगा हूँ। मैं इस सीक्वेंस को लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए। तो यहाँ पर है -15 -9 -3 अप टू इज 75। मतलब ये 75 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मतलब इसमें एन की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि A1 की वैल्यू गिवन है जो कि है -15, और डी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, पता है आपको। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, या इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों सेम ही आती हैं, डी की वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें से -9 में से माइनस करने लगे हैं माइनस का 15। तो -9 माइनस माइनस प्लस ये 15 हो गया। तो 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। A1 भी आ गया, डी भी आ गया। हमें जस्ट क्या करना है, एन का वैल्यू मालूम करना है, और हमारे पास ए एन का वैल्यू भी मालूम है। एन का वैल्यू हमें एन के बराबर कंसीडर करते हैं, और ए एन जो है हमारा किसके बराबर है, 75 के बराबर है। ये तीन चीज़ें गिवन है, जस्ट ये एन का वैल्यू मालूम करना है। जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो हमारा फार्मूला होता है जनरली ए एन इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A1 का वैल्यू भी है, D का वैल्यू भी है, AN का वैल्यू भी है, तो एक चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो AN का वैल्यू है हमारे पास 75 इज इक्वल्स टू A1 का वैल्यू है हमारे पास -15 प्लस n जो है हमारा अननोन है, वही मालूम करना है। -1 हमारा सेम, और D का वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये माइनस का 15 अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड है। फिलहाल मैं ये सेम ही लिख देता हूँ, n-1 और ये 6। 75 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास 90। 6 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये n-1 हमारा सेम। तो यहाँ पर मैं 3 की टेबल लगाने लगा हूँ। 3 टाइम 2 इज 6, ठीक है, और 3 टाइम 3 इज़ 9, फिर 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 15 इज़ 30। तो यहाँ पर 15 आ रहा है। ठीक है, टोटल सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर बन रहा है 15। ये माइनस का 1 इस तरफ ले आऊँगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 होगा 16। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। इस तरीके से हम n की वैल्यू मालूम करेंगे। सो गाइज, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। मैं कोई और क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसके 3 पार्ट हैं, बी और सी। ये आपके असाइनमेंट होंगी, होमवर्क होगा, वो आप ट्राई कीजिएगा। जो पार्ट ना हो फिर मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, तो मैं दूसरा करवा दूंगा पार्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने लगा हूँ। 7 है हमारे पास, मैं आपको शो करवा देता हूँ कि 7 में क्या कहा गया है। कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म हमें मालूम करना है इस सीक्वेंस का। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास आप देख रहे हैं कि 6/7 होल स्क्वायर, 11/7 होल स्क्वायर, 16/7 होल स्क्वायर है। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका हमें nth टर्म मालूम करना है। ठीक है, an नहीं बल्कि आप करें nth टर्म मालूम, मतलब जनरल रहेगा हमारा फार्मूला। जनरल फार्मूला हमें मालूम करना है, जबकि हमारे पास सीक्वेंस है 6/7 इसका स्क्वायर, सॉरी कॉमा 11/7 इसका स्क्वायर, कॉमा 16/7 इसका स्क्वायर, और ये चल रही है सीक्वेंस। अब इसका मुझे क्या करना है, nth टर्म मालूम करना है कि nth टर्म हमारा क्या होगा। बेसिकली इसमें अगर थोड़ा सा फोकस करें कि इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है, ये 7, ये 7, ये 7। इस सीक्वेंस में ये 7 तो कॉमन ही कॉमन है। बाकी ऊपर वाली सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये 6 है, ये 11 है, 16। 6 में क्या प्लस करेंगे कि 11 आएगा। आप ट्राई करें कि डी हम निकाल देते हैं
कि 11 में से माइनस करेंगे जब ये 6, तो हमारे पास 11 माइनस 6 5 आ रहा है। क्या इसमें से भी ये माइनस करने से यही आएगा? 16 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे 16 माइनस 11 तो भी 5 आ रहा है। तो मतलब ये हमारी जो है एक सीक्वेंस है 6 11 16 जो कि चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। जो nth टर्म मिल जाए उसके नीचे 7 रख के इसको स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, nth टर्म होगा। अब इस सीक्वेंस में हमारा a1 जो है वो 6 के बराबर है और d जो है हमारा 5 के बराबर है। और क्या चाहिए, बस यही दोनों चीज़ें चाहिए। n की जगह n ही रहेगा क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है। तो मैं निकालने लगा हूँ ए एन, फार्मूला पहले लिख देता हूँ। ए एन बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। सो ए एन हमारा सेम a1 की जगह 6 और n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 5। सो ए एन इज इक्वल टू 6, 5 टाइम n इज़ 5n, 5 टाइम 1 इज़ 5, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 5n। 1 प्लस 5n जो है हमारा क्या है, एक जनरल फार्मूला है इस सीक्वेंस का। इस सीक्वेंस का 1 प्लस 5n क्या है, जनरल फार्मूला है। हम क्या करेंगे, ये इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 6 11 16, मतलब एक जगह पे आपको क्या रखना है, जस्ट 1 प्लस 5n कर देना है। और ये जो 7 है वो तो कॉमन ही है, ये 7 7 7 ये कॉमन ही है। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारा जो होगा वो टोटल जर्नल फार्मूला होगा। आप चाहें तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर हम 1 पुट करें, n का वैल्यू लेट सपोज 1 पुट करते हैं, देखेंगे क्या ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू या नहीं। अच्छा, ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ ऊपर वाले टर्म पे रहेगा, नीचे वाले टर्म पर नहीं रहेगा। या अगर आप देंगे भी तो इसका स्क्वायर सॉल्व नहीं करना है, इसका स्क्वायर आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म्स पर स्क्वायर है बिल्कुल, पर 7 का स्क्वायर आपको करना नहीं है, ठीक है। आप जस्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, मतलब n की जगह 1 रख दीजिएगा। तो a1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 और n की जगह 1 लिखने लगा हूँ मैं, और ये 7 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 और 1 6/7। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं इसमें a2 कर दूं, a2 तो n की जगह मुझे 2 लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन में 7 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, 5 टाइम 2 इज़ 10, 10 और 1 11, 11/7 स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सही तरीके से सीरीज बन रही है। हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हमारा जो भी टर्म निकालेंगे वो निकलता जाएगा। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7, जो कि बिल्कुल ही आसान था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, 8 मिनट की हो गई है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट इसके कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़।